Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. We will discuss Jordan-Holder theorem about composition series. इससे पहले हमने श्रायर सीरीज को डिड्यूस किया था। ये उसी की एक समझ लो कि डिडक्शन है। बहुत ही छोटा और वेरी सिंपल थ्योरम है। एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए ग्रुप जी आर आइसोमॉर्फिक। जॉर्डन होल्डर का थ्योरम क्या कहता है कि दो कंपोजिशन सीरीज जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, आइसोमॉर्फिक होती हैं। इसके जो की वर्ड्स क्या हुए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिशन सीरीज क्या होता है, और दूसरा आपको ये आइसोमॉर्फिक का भी पता होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिक क्या होता है। तो इसके लिए हमने वो श्रायर्स थ्योरम भी पढ़ा हुआ था, श्रायर्स रिफाइनमेंट थ्योरम। उसमें वो रिफाइनमेंट में जो नॉर्मल सीरीज हैं वो आइसोमॉर्फिक होती हैं। हम एक दफ़ा कंपोजिशन सीरीज और श्रायर्स रिफाइनमेंट थ्योरम इनको ज़रा देख लेते हैं। ज़रा देखना, ये कंपोजिशन सीरीज क्या है कि ए नॉर्मल सीरीज G इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग G1 कंटेनिंग G2 एंड सो ऑन G containing Gk equal to E of a group G is called composition series if it is isomorphic to its refinement। यानी ये सेल्फ रिफाइनमेंट होती है, अपने आप इसकी फर्दर रिफाइनमेंट जिसकी ना की जा सके, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन सीरीज। अब इससे पहले हमने रिफाइनमेंट थ्योरम, इसको श्रायर्स रिफाइनमेंट थ्योरम भी कहते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। ये मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने स्टेट कर देता हूँ कि टू नॉर्मल सीरीज ऑफ ए ग्रुप जी हैव से आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट्स। क्या है उनकी रिफाइनमेंट? आइसोमॉर्फिक होती है। अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं कि जॉर्डन होल्डर जो थ्योरम है कि टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक। हमने फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी कोई ग्रुप है, उसकी एक जी इक्वल टू जी नॉट G1 जी के इक्वल टू E, एक ये उसकी कंपोजिशन सीरीज है, और दूसरी जी इक्वल टू H नॉट कंटेनिंग H1 कंटेनिंग H2 एंड कंटेनिंग HL इक्वल टू E। ये दो कंपोजिशन सीरीज है। ऑब्वियसली ये K इज़ नॉट इक्वल टू L, ये दो डिफरेंट हैं। R2 डिफरेंट कंपोजिशन सीरीज, ये क्या है जी, दो डिफरेंट कंपोजिशन सीरीज हैं। लेकिन हमें पता है, अभी हम देख चुके हैं कि इसकी जो कंपोजिशन है कि एवरी कंपोजिशन सीरीज इज सेल्फ रिफाइनमेंट। यानी इसकी फर्दर रिफाइनमेंट नहीं हो सकती, ये अपने आप में खुद ही रिफाइनमेंट, ये भी रिफाइंड है, ये भी रिफाइंड है। यहां तक समझ आ गई है ना। और श्रायर थ्योरम क्या कहता है कि जो रिफाइनमेंट में जो दो सीरीज हैं वो इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये रिफाइंड हैं। अगर जो रिफाइंड है तो वो फिर श्रायर थ्योरम के तहत वो क्या हुई, इक्विवेलेंट हुई। And by Schreier's refinement theorem, श्रायर रिफाइनमेंट थ्योरम क्या कहता है कि 1 and 2 आर आइसोमॉर्फिक। यही थ्योरम था। इसका जो सेकंड वे है, यू कैन आल्सो प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। यानी ये शरार से ना करें, आप इंडक्शन से प्रूव कर लें, ये आपने खुद प्रूव करना है। मैं अब आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ।
ये क्वाटर्नियन ग्रुप है, यानी इसे Q8 भी लिख सकते हैं, यानी G आपका है प्लस माइनस आई, ये आई वो आइडेंटिटी और -1 है, और आई प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के। इसके नॉर्मल ग्रुप्स हमें पता है कि H1 जो है वो प्लस माइनस आई और प्लस माइनस ये स्मॉल आई है। दूसरा H2 जो है प्लस माइनस आई और प्लस माइनस जे है। और जो तीसरा इसका H3 है वो है जी प्लस माइनस आई और प्लस माइनस के। ये 3 है, और एक और जो के है प्लस माइनस आई, ये सारे इसके क्या हैं जी, नॉर्मल ग्रुप्स हैं। इसकी हम सीरीज़ बनाते हैं, कंपोजिशन सीरीज़ देखते हैं कि पहले H1 के हिसाब से देखते हैं कि G कंटेन्स H1 और H1 में नॉर्मल है के, और के में आइडेंटिटी आपको पता है सभी में नॉर्मल है, ये एक इसकी है। अब H2 के हिसाब से देखते हैं कि G इक्वल टू G0 कंटेन्स H2, इसमें नॉर्मल है, और के इन सभी में नॉर्मल है, और E भी सभी में नॉर्मल है। ये इसकी दूसरी कंपोजिशन सीरीज हुई। G कंटेन्स H3, इट कंटेन्स, ये H3 है, के और इट कंटेन्स E। ये तीनों क्या हैं, ये इसकी R3 कंपोजिशन सीरीज। अब यहाँ पे देखें कि जो H1 का जो ऑर्डर है वो है जी 4 प्लस माइनस आई और प्लस माइनस 1, और जो के है, के का ऑर्डर है जी 2, ई का ऑर्डर हमें पता है वो 1 है, और जी का ऑर्डर वो क्वाटर्नियन ग्रुप है, उसका ऑर्डर 8 है। फॉर 1 इसके नॉर्मल फैक्टर्स क्या हुए, G ओवर H1। जी का ऑर्डर वैसे 8 है, H1 का जो ऑर्डर है वो क्या है जी 4 है, तो इस G ओवर H1 का जो फैक्टर ग्रुप उसका ऑर्डर हुआ 2। आगे आ जाएं जी H1 ओवर के। H1 का ऑर्डर क्या है जी 4, के का ऑर्डर 2, तो इसका जो ऑर्डर क्या हुआ 2। अब के ओवर ई, के का ऑर्डर 2, आइडेंटिटी का 1 है, के ओवर ई का ऑर्डर हुआ 2, यानी ये सभी 2 लेंथ के इसके फैक्टर हो गए। ये किसके हो गए, फॉर 1 के। अब आ जाएं तो ये सभी 2 के हैं। अब फॉर 2 ज़रा देखते हैं। H2 का जो ऑर्डर है वो भी तो 4 ही है ना। अब G ओवर H2, इसका ऑर्डर, इसका 8 है, इसका ऑर्डर 4 है, तो 8 ओवर 4 इसका भी 2। फिर आ जाएं जी H2 ओवर K, H2 का 4 है, K का 2, इसका भी 2 हो गया। और इस तरह K ओवर E, K का ऑर्डर है 2, E का ऑर्डर 1 है, इसका भी 2। ये भी, इसमें भी हर फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर 2 हो गया, इसमें भी हर फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर 2। सिमिलरली इसमें भी हर एक का ऑर्डर 2 है। तो इसका मतलब कि 1 and 2 आर आइसोमॉर्फिक, और ये हैं क्या, कंपोजिशन सीरीज हैं। यही आपका उम्मीद है कि जॉर्डन होल्डर थ्योरम आपको समझ आया होना है, एग्जाम्पल से भी समझ आ गया होना है। तो इसको अच्छी तरह काइंडली प्रिपेयर कर लेना, और समझ आए और पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू जी।